हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन और आप देख रहे हैं द बिहार एक्सप्लोरर। तो फाइनली बिहार जो है इंडस्ट्रियल एरिया में अपना नया पहचान बना रहा है। पहले जहां छोटे मोटे यूनिट हुआ करते थे अपने बिहार में, अब जो है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे यूनिट्स जो हैं नए यूनिट्स शुरू हो चुके हैं इसमें, जिसमें मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय का बहुत ही बड़ा योगदान है। ये पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय का इंडस्ट्रियल एरिया देखने के बाद ही जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बिहार में इन्वेस्ट किया है, इसलिए ये तीनों जो हैं बहुत मायने रखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। बता दूं कि सबसे ज़्यादा धाक जो है वो हमारी राजधानी पटना में है इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं और बता दूं यहाँ पे आईटी सेक्टर्स भी खुलना शुरू हो चुके हैं। जल्द ही बड़े बड़े आईटी सेक्टर के कंपनी जो हैं वो हमारे बिहार में आने लगेंगे। दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया से हम नहीं हटेंगे, अभी बाद में आईटी सेक्टर इस सब के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बेगूसराय है। पटना के बाद जो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाला जो शहर है वो बेगूसराय है। और मुजफ्फरपुर ने तो अपना धाक जमाया है इस बार। इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एक बार में किसी भी शहर में नहीं हुआ लगा था, इसने अलग ही एक रिकॉर्ड बनाया है। एक साल में इतनी फैक्ट्रीज आई हैं यहाँ पे कि जगह कम पड़ गया है। यानी मुजफ्फरपुर जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया है वो पूरी तरह से उसका 1000 एकड़ जो ज़मीन था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। और कंपनीज़ को जो है वो बेला इंडस्ट्रियल एरिया इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि क्या ही कहा जाए। आपने अभी फ़िलहाल में भी ये न्यूज़ सुना होगा कि अभी जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया में छोटे मोटे उद्योग के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे शेड्स जो हैं वो दिए थे। उन शेड्स को जो है वो खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी बड़ी कंपनीज जो है वो आ रही है, उन्हें एक्चुअल में बेला इंडस्ट्रियल एरिया में ही जगह चाहिए। जगह नहीं होने के कारण जो है बहुत सारी कंपनीज़ को मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भेज दिया गया। तो कंपनीज़ को जो है वो भी इंडस्ट्रियल एरिया पसंद आई है। और जब मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया का जगह बहुत ज़्यादा लिया जाने लगा, उसके बाद से महबल इंडस्ट्रियल एरिया में जो है बहुत सारी कंपनीज़ को जो है वो भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो बेला इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेला में जैसा कि मैंने बताया कि एक साल में इतनी सारी जो कंपनीज़ आई हैं, बेला में एक साल में 6.5 वर्ग फुट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैला है। जहाँ इक्का दुक्का जो बड़े यूनिट थे, अब वहाँ पर 1 दर्जन से अधिक बड़ी यूनिट्स जो है वो संचालित हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि शेड्स को जो है वो खाली करवाया गया है, तो बहुत हंगामा भी हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि नया जगह जो है वो बेला इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है। तो जो जगह खाली था वहाँ पे 3 शेड्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसकी लागत 40 करोड़ रुपए है। ये 3 शेड्स बनाकर आवंटन करने के बाद जो है बहुत कम ही एरिया बचेगा बेला इंडस्ट्रियल एरिया में। सबसे ज़्यादा इसमें नाम किया है अभी फ़िलहाल में जो बैग क्लस्टर जो आया था इंडस्ट्रियल एरिया में, ये लगभग आज से 2 साल पहले इस कंपनी ने जो है यहाँ पे शेड में अपना काम शुरू किया था। और मशीनों की बात कर ली जाए तो सिर्फ 150 मशीनों से जो है वो काम शुरू किया था इस इंडस्ट्रियल एरिया में। और आज के समय में 3000 से अधिक मशीनें जो हैं यहाँ पे संचालित हैं। और ये देश में ही नहीं, विदेश में भी इसका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा बैग क्लस्टर है। तो इसके कारण जो है बहुत सारे लोगों को जो है वो रोजगार मिला है, और साथ ही आसपास के इलाके में जो छोटे रोजगार हैं उन्हें भी बढ़ावा मिला है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शाही एक्सपोर्टर्स जो है वो भी आया है मुजफ्फरपुर में। अगर आपको शाही एक्सपोर्टर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये कंपनी। यानी मैं टेक्सटाइल और गारमेंट्स के सेक्टर में बात कर रहा हूं, जो कि वर्ल्ड के बिगेस्ट ब्रांड्स के साथ जो है वो काम कर रहा है, जैसे कि H&M, टॉमी हिलफायर और कोलंबिया स्पोर्ट्सवेयर। ये बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो है ये काम करता है। तो ये कंपनी भी जो है वो बेला इंडस्ट्रियल एरिया में आ चुकी है। साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात करने से पहले जो है हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि बिहार के इंडस्ट्रियल एरिया को कैसे फ़ायदा होने वाला है। जो नए 2 एक्सप्रेस वे मिले हैं बिहार को,
जो 2 एक्सप्रेसवे मिले हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि रक्सौल हल्दिया पोर्ट और गोरखपुर किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को जो है वो मंजूरी मिली है। तो इससे कैसे फ़ायदा होगा हमारे बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को। इसी साल जो है वो भूमि अधिग्रहण कर कम से कम 100 किलोमीटर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दूं कि रक्सौल हल्दिया जो पोर्ट बन रहा है उसकी कुल लंबाई जो है 719 किलोमीटर होगी और बिहार में 367 किलोमीटर। इसकी लागत जो है वो 20,000 करोड़ होगी। ये एक्सप्रेसवे जो है वो पूर्वी चंपारण, शिवहर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई एवं बांका से होते हुए गुजरेगी। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हो कि इस एक्सप्रेसवे से जो है मुजफ्फरपुर और बेगूसराय को सीधे तौर पर जो है वो फ़ायदा होने वाला है। बात कर ले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 521 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर जो है वो होगी और लागत इसका जो है वो 23,000 करोड़ है। ये एक्सप्रेसवे जो है वो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया एवं किशनगंज से गुजरेगा। आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे से भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दरभंगा अभी नया नया डेवलप हो रहा है और उसमें एयरपोर्ट है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो डेवलप किया जा रहा है। तो दरभंगा को भी 2 तरीके से फ़ायदा होने वाला है। एक तो आम्स दरभंगा एक्सप्रेसवे जो है इसे मिला है दरभंगा को, और दूसरा जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भी जो है उसे भी अटैच किया जाएगा दरभंगा से, और मुजफ्फरपुर को भी अटैच किया जाएगा मुजफ्फरपुर को भी एक्सप्रेसवे से अटैच किया जाएगा। तो इसमें भी पूरी तरह से जो है वो मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया और दरभंगा में जो नया इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है उसे पूरी तरह से फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से दरभंगा को भी 2 एक्सप्रेसवे मिल गया है और मुजफ्फरपुर को भी 2 एक्सप्रेसवे मिल चुका है। इन एक्सप्रेसवे को बनने में भी बहुत वक्त है, तो इसके लिए जो है फ्यूचर में बात करेंगे इस पे। तो चलते हैं वापस से इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले टॉपिक पे। खुशी की बात यह है कि बिहार में जो है वो सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्टर भी आए थे और उन्होंने बेला इंडस्ट्रियल एरिया को भी देखा और बहुत ही बड़ाई किया। कहा जा रहा है कि बिहार जो है वो टेक्सटाइल के इंडस्ट्री में बहुत ही आगे जाएगा। तो उनका एक छोटा सा झलक हम देख लेते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, बिहार गवर्नमेंट, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के बिहार को, मुजफ्फरपुर को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की, इसीलिए आज भारत सरकार के सारे अधिकारी हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, टेक्सटाइल के, सभी के सेक्रेटरी, सभी के अधिकारी यहाँ आए हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके जब हम आगे की ओर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बिहार को विकसित बिहार बनाने में रोक सके। और आज भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को, एनडीए के सांसदों को मंत्री बनाया है और मैं समझता हूं कि बिहार के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, लाइव स्टॉक के, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी के मिनिस्टर हैं, फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं चिराग जी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से देखने के बाद आप जब देखेंगे तो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, तो ये सारे मिनिस्टर। तो इसमें आप साफ साफ सुन सकते हो कि कैसे जो है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का प्लान चल रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे बिहार को जो है आगे ले जाने का प्लान चल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे भी न्यूज़ देख सकते हो, 28 जिलों में 916 करोड़ के निवेश पर मुहर लग चुका है। 6000 लोगों को जो है रोजगार मिलेगा इसमें। आपको बता दूं कि प्रदेश में जो है 88 नई औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी, जिसमें आपको बता दूं पटना और मुजफ्फरपुर को जो है सबसे ज़्यादा प्रस्ताव मिले हैं।
पटना में 23, वहीं मुजफ्फरपुर में 16 जो है वो औद्योगिक इकाइयाँ लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं वैशाली में 9, इसके अलावा समस्तीपुर में 4, भोजपुर, नालंदा, इन दोनों जगहों पे 3-3, औरंगाबाद, गया, बेगूसराय, कैमूर, मुंगेर और इन जगहों पे भी जो एक्सेट्रा जगह हैं उन पे भी जो है वो प्रस्ताव दिए गए हैं। तो बिहार के हर एक एरिया को जो है डेवलप किया जा रहा है। सीधे बड़े उद्योगों से शुरुआत नहीं की जा सकती, इसीलिए छोटे छोटे उद्योगों से जो है वो शुरुआत की जा रही है। आपको ये भी देख सकते हो, मोतीपुर में जो है मेगा लेदर क्लस्टर में खुलेगा डिज़ाइन सेंटर। जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट व पर्स के डिज़ाइन होंगे तैयार। इसमें जो है 5000 लोगों को जो है वो रोजगार मिलेगा। उसी के साथ एक बड़ा खबर ये भी है कि ये देखो, J&K लक्ष्मी सीमेंट सेटिंग अप अ न्यू प्लांट इन लोहत इंडस्ट्रियल एरिया। ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मधुबनी में है। पियाडा ने जो है इस कंपनी को 45 एकड़ लैंड जो है वो अलॉट कर दिया है, यानी 45 एकड़ लैंड जो है वो आवंटन कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट जो है वो बता दूं कि आपको 500 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है। बता दूं कि इसमें ACC ब्लॉक्स, POP और रेडीमेड कंक्रीट भी जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे बिहार का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप कर रहा है। तो ये एक छोटा सा कदम है बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। एक्सप्रेसवे जो है मधुबनी होके गुजर रहा है, तो उससे भी इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ को जो है वो फ़ायदा होगा। फ्यूचर में सिर्फ यही नहीं होगा कि पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय ही इंडस्ट्रीज़ में सबसे मतलब बड़े हैं। ये तो बड़े होंगे ही क्योंकि और फैलेंगे ये इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन बाकी इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो है वो रोजगार मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।